Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about the motion of simple pendulum which executes a simple harmonic motion, and simple harmonic motion is a type of periodic motion. Periodic motion periodic motion is a type of motion जिसमें ऑब्जेक्ट एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना साइकिल कंप्लीट करता है. रोटेशन ए पीरियोडिक मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ओन एक्सिस के अराउंड रोटेट करे. फॉर एग्जांपल, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. रेवोल्यूशन ए पीरियोडिक मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आउटसाइड द मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ऑसिलेशन अ पीरियोडिक मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करे अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट. फॉर एग्जांपल, स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम बॉब. सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन की एक पर्टिकुलर टाइप है जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. पेंडुलम बॉब का स्विंग करना, मास अटैच विद द स्प्रिंग, एटम्स की वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फोर्क. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द साइकिल. साइकिल इज द कंप्लीट ऑसिलेशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशंस. जब ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन ऑसिलेट करता है तो उसकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो है वो एक साइकिल कहलाती है. तो इसको हम साइन वेव की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज द साइकिल. और अगर ये बॉडी अपना ये मोशन ऑसिलेशन कंटिन्यू रखता है तो ये साइकिल प्रोड्यूस करेगा अबाउट अ फिक्स टाइम इंटरवल. ये अपना साइकिल रिपीट करेगा अबाउट आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल. तो वेवलेंथ, दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं पॉजिटिव एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द क्रस्ट एंड द नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर नोन एज द ट्रफ. तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन these two crust are the between two trough. So this is represented as the lambda. Wavelength is represented as the lambda. Then the time period, इस एक साइकिल को, इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी, यूनिट सेकंड में, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या कितने नंबर ऑफ साइकिल एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन. पार्टिकल का जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. These are the parameter used in simple harmonic motion. Angular frequency represented as omega. Omega जो है वो this is equal to angular displacement upon the time period. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कंप्लीट ऑसिलेशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 360 डिग्री होता है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो 2 पाई बन जाएगा. तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मीन के टाइम पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन है. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये टाइम पीरियड की इक्वेशन बन जाएगी 2 पाई अपॉन ओमेगा. और वेव लेंथ क्या है? लैम्बडा. लैम्बडा इज इक्वल टू ओमेगा टी. टी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड जो बॉडी एग्जीक्यूट कर रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ये इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होगा. वर्टिकल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन. द ए नॉट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टाइम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड साइन थीटा. ए इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टाइम्स द साइन थीटा. अगर कोई हमारा बॉब अटैच्ड विद द स्ट्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उस ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा. और कैनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी. और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी.
ये पैरामीटर्स हम जब इक्वेशन डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की, और जो उस ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसमें ये प्रूव होंगे कि दीज आर एज सेड हेयर। ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, सिंपल पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स नॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और सेंटर में कहीं भी अगर पेंडुलम बॉब एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्स कहलाएगा। जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम बॉब मूव करेगा, तो उस बॉब के अंदर ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग बैक द पेंडुलम बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जैसे ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसके अंदर एक इनर्शिया डेवलप होगा जो कि इसकी मोशन को कंटिन्यू रखेगा और टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएगा। सेम पैटर्न कंटिन्यू रहेगा और पेंडुलम बॉब जो है वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन ऑसिलेट करता रहेगा। अब अगर हम इसकी एक्सेलरेशन की डेरिवेशन एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव करें, तो पेंडुलम बॉब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसको एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जाके हम इसको, अगर हम फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम इसको स्टॉप करें, तो इसका वेट जो है वो वर्टिकली, इसके ऊपर जो फोर्सेज एक्ट करें, एक वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो वेट है वो रिजॉल्व हो जाएगा टू कंपोनेंट के अंदर, एक डब्ल्यू कॉस थीटा में और एक डब्ल्यू साइन थीटा में। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग तो मूव नहीं कर रहा, तो टेंशन और जो डब्ल्यू कॉस थीटा है दीज विल बी बैलेंस्ड, ये इक्वल होंगे, और ऑब्जेक्ट जो अलोंग द स्ट्रिंग मूव नहीं करेगा। और जो डब्ल्यू साइन थीटा है दैट इज द ओनली फोर्स दैट नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इस पेंडुलम बॉब को टुवर्ड्स द मीन पोजीशन पे लाने की रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। और नेगेटिव सिंबल यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अब अगर ये अपोजिट नहीं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, तो वहाँ पे जो फोर्स होगी वो यही माइनस एम जी साइन थीटा होगा, बट विद द नेगेटिव सिंबल। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल शो करेगा कि ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब अगर हम इसका साइन थीटा कैलकुलेट करें, तो टेंशन और वेट दीज आर बैलेंस, वो तो बैलेंस है, लेकिन साइन थीटा क्या होगा, थीटा के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द मीन पोजीशन, और दिस इज द हाइपार्टन्यूस, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है, तो थीटा के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, तो थीटा के सामने वाली जो साइड है दैट इज द लेंथ डिस्प्लेसमेंट, और जो हाइपार्टन्यूस है दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो साइन थीटा क्या बनेगा हमारे पास, एक्स अपान एल। तो अगर हम इसकी वैल्यू एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, अगर हम इसके अंदर इसकी साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दें एक्स अपान एल, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एफ इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपान एल। तो एफ हमें वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, जब एफ इज इक्वल टू एम ए पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस एम जी एक्स अपान एल। तो बिकॉज जी इज़ अ कॉन्स्टेंट, एल इज़ अ कॉन्स्टेंट, और एम एम से कैंसिल हो जाएंगे, और जी अपॉन एल को हम एक ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नाम दे दें ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेशन जो है वो हमारी सिंप्लीफाई होके बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ओमेगा स्क्वायर इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड नेगेटिव सिंबल shows that the particle object is moving towards the mean position. The acceleration of the object is towards the mean position. तो एक्सेलरेशन जो है अगर हम कांस्टेंट और इक्वालिटी का सिंबल रिमूव करें, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल शो करती है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स जो कि कोई ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और उसकी जो एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उस बॉडी में, उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए एट द मीन पोजीशन और मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट द मीन पोजीशन और मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड ज़ीरो एट द मीन पोजीशन। तो ये हम जब इक्वेशंस डिराइव करेंगे किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये हम वहाँ पे प्रूव करेंगे। आई होप यू पीपल हैव गॉट द आइडिया। थैंक